गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। कल आप लोग ज्वाइन क्यों नहीं हुए थे? सर कोई नहीं हुआ था क्या? नहीं, कोई नहीं हुआ था कल। और 2 मिनट के लिए निधि ज्वाइन हुई थी, फिर वो भी चली गई थी। सर मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं नहीं आई थी। मतलब कल कोई नहीं हुआ। मुझे क्या लगा कि पता नहीं मेरी मीटिंग आईडी पासवर्ड में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई। नहीं सर। और कोई ज्वाइन होने वाले? चलो, तो पूरा 1 हफ्ते से ज़्यादा का टाइम हमारा निकल चुका है। तुम्हारे तुम्हारे भी एक्सटर्नल इंटरनल थे क्या कुछ? यस सर, सर एक्सटर्नल था एग्जाम्स हमारा। चल रहे थे हमारे। अच्छा, सेकेंड सेमेस्टर के? यस सर। वो यस। जो आपको पास करने वाले थे उनमें से ही क्या, जो क्या कहते हैं अपना प्रमोशन हम्म। प्रमोशन जो मिलने वाला था उसी में था? हाँ हाँ, वही वही। हाँ अच्छा, तो कैसे रहे एग्जाम? अब एग्जाम क्या सर, क्या बोलूं, अब एग्जाम कैसे होगा? ऑनलाइन वाइवा लेते हैं तो उसमें कौन सा कैसा होगा, आप बताइए। ऑनलाइन तो तुम्हारे लिए तो इजी हो गया ना बेटा। सर, इजी कुछ सर। नहीं इजी था। अगर इजी कुछ नहीं है, अगर ना ये लोग कॉम्प्रिहेंशन वाइवा के जगह अगर हमारा वो होता ना रिटर्न, तो ज्यादा थोड़ा बेटर लगता। अब एक ही साथ एक ही बार में सारे सब्जेक्ट का रैंडमली पूछेंगे तो बच्चे लोग भी परेशान हो जाते हैं ना, क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना। एक तो हम लोग सेकंड सेमेस्टर का कहाँ नोट्स वोट्स फेंक फाक दिए, इधर उधर हो गया, नोट्स नहीं मिल रहा, अब क्या पढ़ना। दिक्कत हो जाता है बहुत। देखो, दोनों तरफ से है। उधर तुमको 5 सब्जेक्ट पूरे के पूरे पढ़ने पड़ते हैं और महीने भर टेंशन चलता, और यहाँ पर तुम्हारा दस वही पंद्रह सही था, वही सही था। एटलीस्ट एक एक सब्जेक्ट करके सेपरेटली तो हो रहा था। चलो ठीक है। तो अब सबके राय अलग अलग है। कुछ बच्चों से बात करी तो बोले अच्छा हुआ सर, 1 डेढ़ महीना एग्जाम चलती है और रिटर्न का रात रात भर पढ़ाई करते हैं, दिन दिन भर पढ़ाई करते हैं। यहाँ पर बोले और थोड़े से भी जब ऐसे ऑनलाइन वाइवा एग्जाम होता है तो बिना पढ़े कुछ भी चले जाते हैं, और वहां पे टीचर लोग पूछते हैं तो कुछ बोलना नहीं होता है। बेचारे टीचर भी क्वेश्चन पूछ के परेशान, स्टूडेंट को तो कुछ बोलना नहीं है, अच्छा सर नेटवर्क नहीं आ रहा है, एक्चुअल में आंसर नहीं आ रहा है। ठीक है, ऐसा ही है। पर ये नॉमिनल एग्जाम्स थी तुम्हारी, बाकी तो तुम्हारे फर्स्ट सेमेस्टर के बेसिस पे ही सारे रिजल्ट जनरेट हो रहे हैं। और ये तो एक थोड़ा सा बस इंटरेक्शन हो, आप लोगों का पढ़ाई की तरफ ध्यान जाए, तो उसके हिसाब से ही था। बाकी रिजल्ट तो आपके प्रीवियस बेसिस पे ही बनेंगे वैसे देखा जाए तो। अच्छा। हाँ, इस इंटर जो आपके जो हुए, इसका कोई ज़्यादा मतलब इतना ज़्यादा वेटेज नहीं है इसका, बट है ठीक है, हो जाएगा उतने में। स्क्रीन शेयर हो रही है क्या? ये पीपीटी दिख रही है क्या तुम लोगों को? सर अभी नहीं दिख रही, अभी शेयरिंग हो रही है। अभी ये सर दिख रही है। दिख रही है? हेलो? ये अभी सर दिख दिख रही है। रही है। चलो, माइक ऑन ही रखो यार तुम लोगों के, मेरे को भी लगे कि कोई है। ठीक है सर। हमने लास्ट टाइम जहाँ तक मुझे पता है कि एक प्रोग्राम भी बनाया था, और उसके यस अलावा सर। हमने ये कास्टिंग ऑफ डाटा टाइप्स हमने पढ़ लिया था कि किस तरीके से आपका अगर कोई फ्लोट वेरिएबल है तो उसको इंटीजर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, और इंटीजर है तो उसको फ्लोट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, है ना? टाइप कास्टिंग हमने पढ़ी थी कि जो छोटा वाला डाटा टाइप है उसको अगर बड़े वाले में कन्वर्ट करना है तो कोई टाइप कास्टिंग करनी नहीं पड़ेगी, मतलब उसको चेंज नहीं करना पड़ेगा उस दूसरे वाले फॉर्मेट में। बट अगर बड़ा वाला है और उसको छोटे वाले में कन्वर्ट करना है तो आपको चेंज करना पड़ेगा। आपको देखा था ये? याद है प्रीति? याद है ये?
सर डबल और हाँ सम वो लगाना थे ना, पड़ेगा। जैसे इंट क्या है, छोटा वाला डाटा टाइप है। इंट हाँ को अगर यस हमको सर। डबल में कन्वर्ट करना है तो हो जाएगा, इजीली हो जाएगा, उसमें आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। बट अगर आपको डबल वाले को इंट में कन्वर्ट करना है तो आपको उसके आगे वो हमने लास्ट टाइम देखा था, वो वाले लेक्चर जाकर के फिर से देख लेना तुम लोग, है ना। यस सर। क्योंकि यार प्रीवियस वाला तुम्हारा रिवीजन होना जरूरी है, तभी जाकर के आगे की चीजें आएगी। हमने उस वक्त डाटा टाइप पढ़ा था और कास्टिंग ऑफ डाटा टाइप भी पढ़ा था, और उसमें एक प्रोग्राम भी बना करके हमने देखा था, हमारा फर्स्ट वाला। ठीक है। यस सर प्रोग्राम बनाया था। हाँ तो वो वाला वीडियो लेक्चर देख के आना, कल मैं उसके बारे में पूछूंगा तुमसे। ये जो सेक्शन है कास्टिंग ऑफ डाटा टाइप्स वाला, उसको मैं कल पूछूंगा तुमसे, है ना। ओरल एक छोटा सा टेस्ट ले लेंगे तुम लोगों का। तो जितना भी प्रीवियस मैंने पढ़ाया हुआ है, पीपीटी सारे गूगल क्लासरूम पे रखे हुए हैं, वीडियोस भी है वहाँ पर रखे हुए। तो जितने भी प्रीवियस सेक्शन हुआ है आज का छोड़ करके, वो सब अपन कल आप लोग रिवाइज करके आ जाना, ठीक है। ओके आज सर। हमको पढ़ना है ऑपरेटर्स। तो ऑपरेटर आपको पता है कि सिंपली किसी भी ऑपरेशन को अगर परफॉर्म करना है तो उसके लिए हमारे पास में वेरियस टाइप के ऑपरेटर्स अवेलेबल होते हैं। ऑपरेटर किसी भी ऑपरेंड के रिलेशन में काम करता है, ऑपरेंड से रिलेट हो करके काम करता है। जैसे अगर हमको a प्लस बी लिखना है, तो ये जो आपका a और b है यहाँ पर, ये तो आपके कोई ना कोई आपको नंबर दिए हुए रहेंगे, वैल्यू दी हुई रहेगी, वेरिएबल रहेंगे आपके, ये है ना। तो इन दोनों के बीच में जो भी ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है वो किससे डिफाइन होगा, आपके ऑपरेटर से डिफाइन होगा। अब ये a प्लस बी वाले में ऑपरेटर कौन सा है, प्लस। प्लस वाला, ठीक है। तो ये आपके a और b जो है उनको कहा जाता है आपका ऑपरेंड्स, ठीक है। और वो जो इनके बीच में है वो है आपका ऑपरेटर, ऑपरेटर। है ना। तो इस तरीके का इसका सिंटैक्स बनता है, ऑपरेंड, बीच में ऑपरेटर आपका, और उसके बाद में फिर से ऑपरेंड आएगा, ठीक है। इनको मिला करके आपकी कोई भी इक्वेशन या कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन आप परफॉर्म कर सकते हो। एन ऑपरेटर इज अ सिंबल दैट ऑपरेट्स ऑन अ वैल्यू और अ वेरिएबल, फॉर एग्जांपल प्लस इज एन ऑपरेटर टू परफॉर्म एडिशन। तो इसी तरीके से सब्ट्रैक्शन के लिए हमारे पास माइनस वाला साइन हो जाएगा, वो हमारे लिए सब्ट्रैक्टर ऑपरेटर हो जाएगा। डिवीजन वाला, मल्टीप्लिकेशन वाला, और भी जो दूसरे आते हैं, मॉड, वेरियस टाइप के हमको ऑपरेटर देखने को मिल जाते हैं। सी हैज़ अ वाइड रेंज ऑफ ऑपरेटर्स टू परफॉर्म वेरियस ऑपरेशन। सी लैंग्वेज में भी आपको कई सारे डिफरेंट टाइप के ऑपरेटर्स देखने को मिल जाते हैं, जिनमें ये हमारे पास में आपको सामने दिखाई दे रहा होगा। एक है आपका ये फर्स्ट वाला प्लस। प्लस वाला किसके लिए आएगा, आपका एडिशन के काम के लिए, एडिशन के टास्क के लिए आपके पास प्लस वाला ऑपरेटर अवेलेबल है। माइनस वाला सब्ट्रैक्शन के लिए, मल्टीप्लिकेशन, ये जो स्टार वाला जो है ये आपका मल्टीप्लिकेशन के लिए आ जाएगा। स्लैश जो है आपके कीबोर्ड में आपको दिखाई देता है, वो डिवीजन के लिए काम आ जाएगा। और मॉड वाला भी ऑपरेटर होता है, ये जो रिमाइंडर के लिए होता है। जैसे आप किसी भी नंबर को डिवाइड कर रहे हो, मैं 10 को डिवाइड कर रहा हूँ 3 से, तो 3 टाइम्स 9 हो जाएगा और रिमाइंडर क्या बच जाएगा, 1। तो ये मॉड वाला जो है ये उस रिमाइंडर के लिए वर्क करता है। किसी भी डिवीजन के बाद में अगर आपके पास में रिमाइंडर आ रहा है तो वो उस वाले ऑपरेशन के लिए आप मॉड वाला साइन चूज करोगे, यूज करोगे, ठीक है। ठीक है, ऑपरेटर के बारे में और कुछ देखना है क्या, हेलो। यस सर ठीक है। एक्स्ट्रा तो इसमें अलग से बताने की चीज नहीं है। नेक्स्ट है आपका, इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेटर सब आते हैं आपके पास में। फर्स्ट ये आपका नेक्स्ट वाला है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ये बड़े इंपॉर्टेंट ऑपरेटर्स है आपको, जो C++ में देखने को मिलते हैं, है ना। इसमें आप देखोगे यस। क्या होता है कि डबल प्लस और माइनस आप इसमें यूज करते हो। जैसे प्लस प्लस अगर मैं लिख रहा हूँ तो ये कौन सा ऑपरेटर है आपका, इंक्रीमेंट ऑपरेटर है। और इंक्रीमेंट। अगर
माइनस माइनस लिखता हूँ तो ये क्या है आपका डिक्रीमेंट ऑपरेटर। डिक्रीमेंट। इसका टास्क क्या होता है, जैसे अगर मैंने लिखा a इक्वल्स टू 5, तो उसके बाद मैंने लिखा a प्लस प्लस, अगर मैंने ऐसा लिख दिया a प्लस प्लस, तो वहां पर क्या होगा, a की वैल्यू अपने आप 1 से प्लस हो जाएगी, इंक्रीमेंट हो जाएगी। इंक्रीमेंट समझ में आ रहा है, इंक्रीज करते हैं ना हम किसी भी वैल्यू को, तो इंक्रीमेंट मतलब एक यस सर। 1 से प्लस हो जाएगी। अभी a की वैल्यू 5 थी, अगर मैंने अभी a प्लस प्लस लिखा और उसके बाद में अगर मैंने प्रिंट करा a को, तो a की वैल्यू क्या प्रिंट होगी पता है आपको? a की वैल्यू क्या प्रिंट होगी? अगर मैंने ऐसे 3 सेंटेंस लिखे a इक्वल्स टू 5, फिर लिखा मैंने a प्लस सर ए हाँ सर ए की वैल्यू 65 होगी। 65, वो वैसे वाली, अभी तो मैंने a को 5 वैल्यू दे दी है ना, वो स्ट्रिंग और उसमें अगर मैं देखता हूँ तो वहां पर 65 वैल्यू आती है उसकी। अभी मैंने क्या कर दिया, ये इंटीजर टाइप का a डिफाइन कर दिया है, a के अंदर वैल्यू डाल दिया मैंने 5, a हमारे लिए यस वेरिएबल है, तो a की वैल्यू क्या हो गई है, 5 हो गई है। अब a की वैल्यू को मैंने प्लस प्लस करा इंक्रीमेंट, तो अगर मैं फिर उसके बाद अगर a की वैल्यू प्रिंट करता हूँ तो क्या प्रिंट होनी चाहिए, 6, क्योंकि मैंने यस प्लस सर। प्लस प्लस करा हुआ है। देखो यहाँ पर क्या है, सी प्रोग्रामिंग हैज टू ऑपरेटर्स, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट टू चेंज द वैल्यू ऑफ एन ऑपरेंड और वेरिएबल बाय 1। 1 से उसकी वैल्यू इंक्रीमेंट करेगा या डिक्रीमेंट करेगा, किस ऑपरेटर से, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करेगा तो ऑपरेटर। प्लस होगा और डिक्रीमेंट करेगा तो -1 हो जाएगा। हाँ, जैसे अभी मैं यहाँ पर लिखता हूँ इंट a इक्वल्स टू 7 और फिर मैं लिखता हूँ 6 होगा। तो उसका दिस आपके पास 6a is equals to 6। अगर a की वैल्यू प्रिंट करता हूँ तो क्या वैल्यू आ जाएगी, 6 आ जाएगी। 6 आ जाएगा। ठीक है, और अगर इसको अगर वैसे देखो तो आपको अगर वैसे अगर लिखना पड़ता तो क्या लिखते आप, a इक्वल्स टू a प्लस 1, आपको ऐसा लिखना पड़ता। ठीक है, तो हमको शॉर्ट में इंक्रीमेंट ऑपरेटर दे दिया है, जहां पर आपको डायरेक्टली अगर आप इसको ओनली प्लस प्लस लिख देते हो तो आपका काम हो जाता है। तो ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर है। इसमें भी आपके पास में क्या होता है, 2 टाइप के इसमें कंडीशन आती है आपको। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, इसमें एक थोड़ी सी लॉजिकल चीज इस तरीके से जाती है, इसमें कुछ इस तरीके से चीज चेंज होती है, जैसे 2 टाइप होता है। जैसे अभी मैंने क्या लिखा, इंटीजर a इक्वल्स टू 5, ठीक है। अब इनको मुझे चेंज करने का जो टास्क रहेगा वो कुछ इस तरीके से जाएगा। मैंने लिखा a प्लस प्लस, ओके, दूसरा मैंने लिखा प्लस प्लस a, ठीक है, फिर मैंने लिखा a माइनस माइनस, और फिर वो मैंने लिखा वहां पर माइनस माइनस a। अब इनका तुमको है ना डिफरेंस समझना है। ये जो आपके यहाँ पर ये जो बाद में जो मैंने प्लस प्लस लिखा है, ये क्या हो गया, पोस्ट इंक्रीमेंट, ठीक है। और इसके अलावा ये जो मैंने इधर ए से पहले प्लस प्लस लिखा है, ये हो गया मेरा प्री इंक्रीमेंट, है ना। इसमें क्या हो रहा है आपका, इसमें दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है क्या तुमको कुछ? ये जो पोस्ट इंक्रीमेंट है और प्री इंक्रीमेंट है, इनमें क्या होगा कि अगर मैं ये पोस्ट इंक्रीमेंट वाले को अगर प्रिंट करवाता हूँ और उधर मैं प्री इंक्रीमेंट वाले को प्रिंट करवाता हूँ, इन दोनों में डिफरेंस आएगा। जैसे अगर मैंने लिखा इंटीजर a इक्वल्स टू 5 और फिर मैंने ये वाली लाइन लिखी a प्लस प्लस, तो इसमें क्या होगा कि a की वैल्यू पहले एज इट इज प्रिंट हो जाएगी और फिर a की वैल्यू प्लस हो जाएगी। अभी अगर मैं यहाँ पर इसको लिखता हूँ इंटीजर a इक्वल्स टू 5 और a प्लस प्लस, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, पहले प्रिंट हो जाएगी 5
और उसके बाद में फिर उसकी वैल्यू प्लस हो जाएगी, उसकी वैल्यू 6 हो जाएगी। ठीक है, एक बार टास्क करेगा उसके बाद वैल्यू बढ़ेगी। आ रही है चीज समझ में? पोस्ट इंक्रीमेंट, बाद में इंक्रीमेंट होगा। कोई टास्क होगा उसके बाद में इंक्रीमेंट होगा। यहाँ पर मैं अगर उसकी a की वैल्यू प्रिंट करूंगा तो यहाँ पर मुझे उसकी आउटपुट क्या मिलेगा? 5 मिलेगा। ओके, और यहाँ पर जो है, और इस वाले में अगर प्री वाले में अगर मैं करने की कोशिश करता हूँ तो यहाँ पर अगर मैं a की वैल्यू प्रिंट करूंगा तो यहाँ पर मेरी आ जाएगी वैल्यू 6। दोनों में डिफरेंस क्या है पता है आपको? पोस्ट वाले में यस सर, जो भी टास्क पोस्ट वाले में बाद में हो रहा है +1 और प्री वाले में पहले। ठीक है, अरे ये दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, इसके कुछ अपन प्रैक्टिकल एग्जांपल करके देखेंगे। जैसे अगर मैं आपको कोई इस तरीके की इक्वेशन बना के देता हूँ कि a की वैल्यू 5 है और इसका मुझे आप कुछ आंसर बताओ, प्लस प्लस a प्लस a माइनस माइनस प्लस a प्लस 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 a प्लस प्लस। अब मुझे ये बताओ इसकी फाइनल वैल्यू c के अंदर क्या आएगी? ये वाला, इसको आप 6 हाँ प्लस मुझे ये बताओ, मुझे इसकी वैल्यू बताओ आप लोग कि क्या आएगी? ये कुछ मैंने वेरिएबल लिखा और मुझे ये भी बताओ कि आखिरी में मेरी a की वैल्यू क्या रहेगी? 6 20 प्लस बताओ सब लोग कैलकुलेट कैसे होगा? प्लस सर 20 होगी। यस सर 20 4 बार तो अपन उसको प्लस माइनस कर रहे हैं तो 20 कैसे हो जाएगी? 20 नहीं होगी सर, 20 हो ही नहीं सकती है, 4 बार तो 22 सर। 22 फिर होगी। 22। यस सर। चलो देखो, यहाँ पर हमने c इक्वल्स टू करा, अब इसमें क्या हो रहा है? प्लस प्लस a 6 है ना, ये 6 हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा 6 हो जाएगा। फिर आएगा हमारा प्लस 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 4 प्लस होगा a प्लस माइनस 4 माइनस, नहीं 4 नहीं, पहले a की वैल्यू को यूज करेगा। अभी a की वैल्यू क्या है? 6 है। 5 पे 5 6 हो गई है ना वैल्यू चेंज होकर के। ये जो आपका प्लस प्लस a हुआ है, ये जो प्लस प्लस a हुआ है, इसने a की वैल्यू को बढ़ा दिया है। अब a में क्या वैल्यू आ गई है आपकी? a में 6। क्या वैल्यू आ गई है आपकी? 6। ओके, तो हमने 6 यहाँ पर ऐड के लिए डाल दिया। अभी हमारे पास a की वैल्यू क्या है? 6 है। ठीक है, उसके बाद में अब हमको करना है a माइनस माइनस, तो a की वैल्यू क्या है? अभी हमारे पास में 6 है। 6 है। हाँ, तो अभी पहले वैल्यू को यूज करेगा 6, फिर माइनस माइनस करेगा, पोस्ट इंक्रीमेंट है। अब ये 6 को असाइन करने के बाद a की वैल्यू हम क्या कर देंगे? यहाँ पर माइनस 5 माइनस माइनस हो जाएगी, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी चेंज होकर के? 5 हो जाएगी। ठीक है, फिर आपका आएगा प्लस। अब हमको प्लस क्या करना है यहाँ पर? सर, वहाँ इसके जगह तो माइनस होगा ना, जहाँ a माइनस माइनस है तो उसकी जगह पहले हमारी a की वैल्यू 6 थी, तो 6 में हम लोग -1 किए तभी तो 5 आया ना, तो यहाँ पे 6 की जगह 5 होगा। इसमें क्या है कि a पहले लिखा हुआ है, a पहले लिखा है कि माइनस पहले लिखा हुआ है? a पहले लिखा a हुआ लिखा है। है, तो पहले a की वैल्यू को यूज कर लिया, तो a की वैल्यू क्या थी? 6 थी। 6 तो ये एडिशन के लिए मैंने यहाँ पर 6 को डाल दिया। ठीक है, हाँ। अब a की वैल्यू माइनस माइनस हो रही है, तो अब a की वैल्यू मेरी क्या हो गई है? 5 हो गई है। ठीक है, तो सर ऊपर में ऊपर जो करना है ये a के साथ करना है, लेकिन हाँ वो प्लस माइनस ऊपर नहीं करना है। हाँ, ऊपर वाले को नहीं है। यहाँ पर अभी मैं इक्वेशन आपको लिख करके समझा के बता रहा हूँ कि प्लस प्लस a था, तो मेरी a की वैल्यू क्या थी? पहले 5,
तो पहले प्लस प्लस हो गया है, तो ए की वैल्यू मेरी 6 हो चुकी है, और फिर मैं ए को यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, तो मैंने पहले 6 को यूज कर लिया, फिर हो रहा है मेरा ए माइनस माइनस, सॉरी हाँ, तो ए को पहले यूज कर लिया, तो ए की वैल्यू क्या हो गई 6, और फिर माइनस माइनस हो गई, तो ए की वैल्यू मैंने क्या कर दी यहाँ पर चेंज करके 5 कर दिया। 5 ठीक है, अब फिर से ध्यान देना, 5 अब क्या हो रहा है आपका a प्लस प्लस, 5 तो पहले a की वैल्यू यूज होगी, a की वैल्यू क्या है 5, फिर a 5 है, प्लस प्लस हो जाएगी, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर मेरे पास 6 हो जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद में मेरे पास फिर से वही कंडीशन है, तो अभी मेरी क्या वैल्यू होगी, a की वैल्यू 6 वाली यूज हो जाएगी, और a की वैल्यू चेंज होकर के क्या हो जाएगी 7 हो जाएगी। 7 ओके, क्लियर है, तीनों को क्लियर है ये चीज? यस सर। प्रज्ञा यस सर। कंफर्म है? देखो ये वाला लेक्चर आप फिर जाकर के रिटर्न देख लेना, ये चीज क्लियर हो गई है? अब यहाँ पर अगर मैं इसको प्लस करता हूँ, है ना, और फिर से मैं अगर लिखता हूँ यहाँ पर माइनस माइनस ए, अब क्या होगा, प्लस होगा, सर प्लस का 5 हो जाएगा। माइनस माइनस ए 6 5 होगा, 6 6 होगा, नहीं नहीं 6 6 5 6 होगा। होगा क्योंकि a है 7, ए की वैल्यू 7 हो चुकी है, a 7 है। अच्छा हाँ हाँ ए की वैल्यू यहाँ पर हमने क्या 7 किया, है। ए की वैल्यू 6 को यूज किया, पहले 6 थी तो 6 को ऐड कर दिया, फिर हमारी ए की वैल्यू चेंज हो चुकी है, प्लस प्लस हो चुकी है, तो मेरी ए की वैल्यू 7 हो चुकी है। ठीक है, यस सर। और फिर यहाँ पर आ रहा है पहले माइनस माइनस, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, फिर 6 हो जाएगी, 6 हो जाएगी। है ना, और फिर ए की वैल्यू वैसे भी क्या हो गई है 6 हो गई है, तो ए की वैल्यू 6 हो गई। ठीक है, क्लियर है? यस सर। है ना, तो इसका फाइनल समेशन जो भी है 6 चौक 24 और 5 29, ये आपका 29 आ जाएगा। है क्लियर ये चीज? यस सर। ओके, चलो नेक्स्ट टाइप का ऑपरेटर, इन वीडियोस को फिर से देख लेना, बहुत काम आएंगे। दूसरा ऑपरेटर है असाइनमेंट ऑपरेटर। अब असाइन, अब किसी को भी वैल्यू असाइन करना, ये ए को मैंने वैल्यू असाइन कर दी 3, तो ये जो इक्वल्स टू वाला जो ऑपरेटर है, ये अभी क्या पे काम कर रहा है, असाइनमेंट के लिए, किसी भी वेरिएबल को वैल्यू असाइन करना। अभी इसने क्या करा, ए को 3 वैल्यू असाइन कर दिए, तो ये इक्वल्स टू वाला ऑपरेटर आपका कौन सा, असाइनमेंट ऑपरेटर आ जाता है। ओके, है ना, तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर्स कुछ है आपके पास में, जैसे इक्वल्स टू वाला जो है आपका, ये क्या कर देगा, बी की वैल्यू को ए में, ध्यान रखना राइट साइड वाली वैल्यू कभी भी लेफ्ट साइड वाले में कन्वर्ट होगी, बी की वैल्यू ए के अंदर जाएगी, ए इक्वल्स टू बी नहीं होगा, बी इक्वल्स टू ए हो जाएगा। ठीक है जी, एक बार फिर से। ये जो असाइनमेंट ऑपरेटर्स है आपके, ये क्या करेंगे, एक दूसरे की वैल्यू को असाइन करेंगे एक दूसरे के अंदर, है ना। तो ये इक्वल्स टू वाला जो पहला वाला ऑपरेटर हमारे सामने दिया हुआ है इन्होंने, ये क्या काम करता है, बी की वैल्यू को ए के अंदर असाइन कर देगा। ठीक है, ये हो ही रहा है, जो मैंने यहाँ पर बताया ना ए इक्वल्स टू 3 वाला, तो ये क्या कर दिया, 3 जो है उसको ए के अंदर वो उसने a के अंदर असाइन कर रहा है। ठीक है, तो अच्छा, ये बी की ठीक है। वैल्यू जो भी रहेगी वो ए के अंदर असाइन करेगा। ओके, अब ये प्लस इक्वल्स टू, माइनस इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई इक्वल्स टू, डिवाइड इक्वल्स टू और मॉड इक्वल्स टू, ये जो तीनों चारों पांचों है, इनको अगर आप देखोगे तो ये किस तरीके से होता है, मैंने क्या कर दिया, इंट ए इक्वल्स टू 5, अब मैंने लिख दिया है ए प्लस इक्वल्स टू 20। अब इसका क्या हो गया, सिंपली मैं अब इसको जब प्रिंट करूंगा ए को, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, बताओ मुझे कोई, हो रहा है क्या क्लियर किसी को? अगर मैंने 21 25, ए की वैल्यू क्या है 5, अच्छा अच्छा 5 है। प्लस इक्वल्स टू 20, ए के अंदर प्लस करो 20 और उसको ए के अंदर असाइन कर दो। ठीक है, अच्छा, ए के ठीक। अंदर प्लस करके असाइन कर दो, तो अभी ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 20। 25 अब इधर मैं लिख देता हूँ, हाँ जो भी 25, अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ माइनस इक्वल्स टू 2, तो अब क्या हो जाएगी ए की वैल्यू 3 होगी। 3 हो जाएगी। इसको मैं कर देता हूँ मल्टीप्लाई इक्वल्स टू 2,
तो इसमें क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा, 10 हो हो जाएगा। जाएगा। इसमें डिवाइड इक्वल्स टू 5 कर देता हूँ, क्या हो जाएगा? तो 0 1 1 हो जाएगा, 2.1 है ना। और इसमें क्या है कि एक होता है आपका मॉड, मॉड हो जाएगा। अब इसमें अगर मैं लिख देता हूँ मॉड इक्वल्स टू 5, अब क्या होगा? 5 डिवाइडेड बाय 5, रिमाइंडर क्या आया? सॉरी, रिमाइंडर क्या आया? 0, 0 है ना। yes, तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगी? a की वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। अभी यहाँ पर अगर मैंने लिख दिया 50, 50 अगर मैं लिख देता हूँ और इसको डिवाइड करता हूँ मैं 6 से, तो 50 डिवाइडेड बाय 6 क्या हो जाएगा? 48। 48 से डिवाइड हो सकता है वो? यस सर 6 8 जार 8 जा 48। 48 रिमाइंडर Yes, क्या sir. बचा? 2 2। Reminder a 2. की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 2। तो मॉड ऑपरेटर समझ में आया? मॉड ऑपरेटर क्या करता है? जो रिमाइंडर वाली यस वैल्यू सर है उसके अंदर डील करता है, यस सर ठीक है। जो रिमाइंडर वैल्यू आएगी वो उसके अंदर ज्वाइन हो जाएगी। क्लियर है ये भी चीज? Yes, sir. नेक्स्ट है आपका असाइनमेंट। तो ये सारे के सारे क्लियर है आपको, यस सर है ना? ठीक है, आगे बढ़े। उसके बाद है आपके रिलेशनल ऑपरेटर। अब रिलेशनल ऑपरेटर तो देखो सिंपल सी बात है, अगर रिलेशन ट्रू अगर हुआ तो वैल्यू आएगी 1 और फॉल्स हुआ तो वैल्यू आएगी 0। मतलब मैंने बोल दिया है कि 5 इज ग्रेटर देन 10, तो ये क्या है? फॉल्स है, फॉल्स है। यस सर तो वहां पर मेरे को False. रिटर्न में क्या मिलेगा? 0, क्योंकि फॉल्स है। तो रिटर्न क्या होगी मेरे पास? वैल्यू 0। और अगर मैं लिख दूं 10 इज ग्रेटर देन 5, तो क्या है? ट्रू है। तो ट्रू है तो मेरे यस सर 1 को मिलेंगे। ये कुछ आपके इक्वल्स, ये ऑपरेटर्स है आपके। अब ये लिखा जाएगा जैसे इक्वल्स इक्वल्स है, तो यहाँ पर ये चेक किया जाएगा कि दोनों वैल्यू सेम है क्या। मतलब 5 इक्वल्स इक्वल्स 5, तो 5 और 5 सेम है क्या, ये वैल्यू चेक करी जाएगी। किससे? डबल इक्वल वाले से। अगर आप सिंगल इक्वल वाला चेक करते हो, सिंगल वाला जो अपन ने इक्वल वाला जो साइन किया, तो वो किस में आ रहा है? असाइनमेंट ऑपरेटर में आ रहा है। तो वो आपको सिंगल वाले से आप चेक नहीं कर सकते हो a इक्वल्स टू बी है क्या। इसका मतलब a इक्वल्स टू बी नहीं होगा, है ना। इसमें केवल ये होगा कि b की वैल्यू a के अंदर डाली जाएगी। बट यहाँ पर अगर आपको वैल्यूज अगर इक्वालिटी चेक करनी है कि 5 इक्वल्स इक्वल्स 3 है क्या, तो 5 इक्वल टू 3 है क्या? नहीं है। नहीं तो नहीं है नहीं. आपको रिटर्न क्या वैल्यू आ जाएगी? 0। 0 फिर है ग्रेटर देन, तो 5 ग्रेटर देन 3, तो क्या है? ट्रू है। तो वहाँ वैल्यू क्या आ गई? ट्रू है 1. लेस देन वाला ऑपरेटर ये रहा। नॉट इक्वल टू, है ना। तो 5 इज नॉट इक्वल टू 3, ट्रू है। 5 3 के बराबर नहीं है, तो ये नॉट हाँ और इक्वल्स टू, तो ये नॉट इक्वल्स टू, तो ये वाला आ गया आपका 1 आ गया क्योंकि ट्रू है। फिर है ग्रेटर देन इक्वल्स टू, तो ये ग्रेटर भी नहीं है और इक्वल, ग्रेटर भी है। ग्रेटर तो है ना, कोई एक कंडीशन ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, तो 5 इज ग्रेटर देन 3 तो है सही, है ना। ट्रू और अगर मैं यहाँ पर लिख 1 दूं, मिलेगा रिटर्न हाँ, अगर मुझे एक बात बताओ, एक लॉजिकल बात, ये जो लिखा हुआ है 5 ग्रेटर देन 3, तो अगर मैं यहाँ पर लिख दूं आपको 5 ग्रेटर देन 5, क्या होगा? सही है कि गलत है? Sir, false है. फॉल्स रहेगा वो, है ना, फॉल्स रहेगा। Yes, sir. तो यहाँ पर जो ग्रेटर देन इक्वल टू वाली है, तो एक कंडीशन ये चेक करेगा कि ग्रेटर देन 3 है, तो ट्रू है वैसे भी। और यहाँ पर अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 लिखा होता तो भी ट्रू होता, क्योंकि ग्रेटर देन तो नहीं है पर इक्वल्स टू तो है First one. ना। ये सेम उसका लेस देन के लिए, ये तो ये ना। सर इसमें तो 0 लिखा हुआ है इसमें 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 नीचे 0 लिखा हुआ है ये वाले में, हाँ तो ये वाला 5 less than भी नहीं है और equals to भी नहीं है और इक्वल भी नहीं है 3 के। 5 लेस देन इक्वल्स टू 3 है क्या? नहीं है. अच्छा अच्छा नहीं नहीं हाँ, लेस देन वाला ऑपरेटर है, यहाँ पर ग्रेटर देन वाला ऑपरेटर। ठीक है, तीनों चीज, ये सारी के सारे ऑपरेटर्स ठीक है, क्लियर है। देखो तो मैं ना Yes. इनकी ये पीपीटीज ले करके इनके अपने मुताबिक नोट्स बना लेना, बाद में आपको दिक्कत जाएगी।
ठीक है। सर नोट्स बनवा ले, मतलब बना ले तो ये पूरा लिखना पड़ेगा। अगर आप प्रिंट नोट करवा लेते तो आप नोट बेटर बना लो, होता। प्रिंट करा लो, मेरी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। ठीक है सर। और एक मिनट में स्क्रीनशॉट ले लो तुम लोगों का। वीडियो ऑन कर लो तुम लोग, तो मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ अटेंडेंस। बाकी सारी चीजें क्लियर है अभी तक की जितनी भी पढ़ी हमने। और निधि, चलो एक मिनट। इसमें कोई दिक्कत है क्या आज वाले लेक्चर में? हाँ, और जो प्रीवियस लेक्चर्स हमने लिए उन सब का तुमको क्या कहते हैं रिवीजन करके आना है। और उसके सर अलावा आप स्लाइड शेयर कर दीजिए कौन सी स्लाइड? ग्रुप में। वो मेरा बना हुआ है ना गूगल क्लासरूम। तो जो पीडीएफ है क्या? क्या क्या हुआ? हेलो, हेलो। तो उसका नेटवर्क इशू आ रहा है शायद वहाँ पर। चलो कोई नहीं, आप लोग देखो नेक्स्ट वाला। अरे यार वो भी तो पढ़ रही है, उसका मिस हो जाएगा। हाँ निधि, आवाज आ रही है? तुम्हारा माइक अनम्यूट कर लो पहले। जैसे पीडीएफ नहीं खुल रही थी। ओपन नहीं हो रही है? चलो मुझे बताना शायद गूगल। किसी और ऐप से होगी। मेरे पास तो बस एक्सेल ना, नहीं ऑनलाइन भी नहीं खुल रही है। मेरे पास तो वर्ड और एक्सेल ही है बस। देख शायद लो। माइक्रोसॉफ्ट से खुलेगी हाँ, मे बी। पीपीटीज है ना? इसीलिए मैं सोच रही थी कि नॉर्मल पीडीएफ अगर मिल जाता। हाँ, नहीं फिर मुझे वो वापस तो पीडीएफ खुल बनाना नहीं रही थी पड़ेगा। ना वर्ड से, और वो जो मुझे फिर हाँ कोई बात नहीं, मैं देखती हूँ कैसे खोलना है। हाँ चलो नेक्स्ट। अच्छा हाँ, कल तुम लोग रिवीजन करके आना। जितना भी मैं अपन ने प्रीवियस पढ़ा हुआ है उसका मैं एक बार रिवीजन ले लूंगा। देखो वहां पर मैं सर असाइनमेंट। उसमें गूगल क्लासरूम में 2 पीडीएफ है सर। गूगल क्लासरूम में 2 पीडीएफ है, तो दोनों फर्स्ट यूनिट की है। देखो मैंने कुछ शॉर्ट शॉर्ट जैसे टुकड़ों में किया हुआ है। जैसे आज का जहाँ तक होता है ना, मैं वहां तक की पीपीटी कट कर देता हूँ और उतनी ही अपलोड करता हूँ, डेट वाइज नहीं सर, अपलोड। आप एक काम कीजिए, यूनिट फर्स्ट यूनिट का सेकंड यूनिट का यूनिट वाइज एक एक पीडीएफ दीजिए सर। वो जो हो रहा है ना, वो चीज दिक्कत हो रही है। 1 2 3 4 पीडीएफ जो हो रहा है ना, वो दिक्कत हो रहा है हमें। आप एक एक यूनिट का यूनिट वाइज पीडीएफ दे दीजिए, हमें भी दिक्कत नहीं होगा खोलने में, क्योंकि हम लोग खोलेंगे तो एक साथ पढ़ लेंगे। चलो ठीक है, वैसा ही। यस। ठीक है। बट कल तुम लोग प्रीवियस जितना भी पढ़ा है वो सब करके आ जाना, क्योंकि थोड़ा क्या रिवीजन भी जरूरी है। सर एक्चुअली बात ऐसा है कि हम लोग अगर पढ़ेंगे तो पीडीएफ से ही पढ़ेंगे, क्योंकि 40-40 मिनट का क्लास फिर से दोबारा देखना नहीं मत करो, मत करो, पॉसिबल नहीं होगा। मत करो। बट ये है कि पढ़ के आओ। और जहाँ पर फिर तुमको अगर कोई चीज क्लियर नहीं हो रही है, जैसे एक तो टाइप पीडीएफ कास्टिंग खुल वाली। नहीं रही थी, और ऊपर से समझ नहीं आ रहा था कि 2 पीडीएफ है ऐसे, कौन सा कहाँ से क्या है। तो एक साथ मिल जाता तो
क्लियरेंस होता चलो है ना मैं थोड़ा मैं कि हाँ ये फर्स्ट उन सारी पीपीटीज को मैं आपके कंबाइन करके अपलोड कर देता हूँ फिर से एक बार, है ना। ठीक है। बट कल थोड़ा रिवीजन करके आ जाना, जहाँ से भी तुमको लगे, सिलेबस और सब कुछ तो तुम्हारे पास है ही, बट रिवीजन करके एक बार आ जाना। चलो नेक्स्ट ठीक है हमारे सर। पास है लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स आपके, अब लॉजिकल से समझ में ही आ रहा है, लॉजिकल ऑपरेटर किसी ना किसी लॉजिक पे काम करते हैं। आपने वो लॉजिक गेट वगैरह पढ़े हुए हैं क्या? यस हाँ सर बहुत, पढ़ा। जो 12th में था, इंट्रोडक्शन ऑफ लॉजिक गेट्स हाँ वो एंड जीरो, नॉर सर एंड लॉजिक हाँ एंड जो भी। वेरी गुड। तो उसी टाइप में आपके जब लॉजिकल ऑपरेशंस की बात आती है तो वहां पर आपके लॉजिकल ऑपरेटर्स काम करते हैं। जैसे लॉजिकल एंड ऑपरेटर आपको पता है क्या करता है? उसका मल्टीप्लिकेशन करता है किसी भी दो बिट के बीच में। तो वहां पर आपका जब जब भी 1 1 होता है तभी आपका 1 आता है, बाकी हर कंडीशन में 0 आता है। याद है? याद है कि नहीं आपको? सर भूल गए हैं थोड़ा। जैसे दो दो बिट्स होती है आपके पास में, 0 और 1। अब 0 और 1 के बीच में हम एंड ऑपरेशन करेंगे, तो एंड ऑपरेशन मतलब क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन। अब आपके पास में चार कॉम्बिनेशन अवेलेबल होते हैं, 0 0, 0 1, 1 0 और 1 1। चार ऑपरेशन आपके पास, चार कॉम्बिनेशन आपके पास में अवेलेबल होते हैं। अब इन चार में अगर आप मल्टीप्लिकेशन करते हो, जैसे 0 0 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 0 आएगा। 0 1 का करोगे तो 0 आएगा। 0 का करोगे तो भी 0 आएगा। ठीक है। ओनली 1 1 का करोगे तो वहां पर क्या आएगा? 1 1 आएगा। आएगा। तो आपका जब भी ऐसी वाली कंडीशन होती है जहाँ पर एंड वाली चीजें जो होती है, तो वो पल उसके उस वाले ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए हमारे पास कौन सा ऑपरेटर है? ये डबल एप्लीकेशन करते हैं, ये डबल वाला, है ना। इस तरीके, ये वाला ऑपरेटर आप 2 बार अगर यूज करते हो इस तरीके से, तो वो एंड वाले ऑपरेशंस आपके बिट्स के ऊपर परफॉर्म करते हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट वाला है आपके पास में और वाला। तो और वाला क्या होता है? एडिशन वाला। तो 0 0 का एडिशन 0, 1 का एडिशन 1, 1 0 का एडिशन 1 और 1 1 का एडिशन भी 1। यहाँ पर भी आपके एडिशन वाले से रिलेटेड आता है, तो वहां पर आपका और ऑपरेशन आता है। और ऑपरेशन अगर आपको सी लैंग्वेज के अंदर अगर देखना है तो इस तरीके का ऑपरेटर आपको यूज करना पड़ता है। ठीक है। और उसके बाद है आपका नॉट वाला। नॉट वाला तो आपको पता है कि 1 की वैल्यू को 0 कर देता है, 0 की वैल्यू को 1 कर देता है उसकी वैल्यू। तो उसके लिए ये वाला ऑपरेटर सिंगली अगर आप यूज करते हो तो नॉट ऑपरेटर कंसिडर कर लेते। ठीक है। ओके। यस सर। तो जहां पर भी आपके वो एंड और नॉट वाले ऑपरेशन जो आते हैं, लॉजिक गेट्स टाइप वाले, तो वहां पर आपके ये वाले एंड ऑपरेशंस, ये वाले सिंबल्स के थ्रू आप उनको यूज कर सकते हैं। ये भी ऑपरेटर सी ने आपको प्रोवाइड कर रखे हैं। इसमें लॉजिकल ऑपरेटर्स को एक्सप्लेन करके आप अगर देखो, तो अगर आप करते हो a इक्वल्स टू b, है ना, और c इज ग्रेटर देन 5, evaluates to 1 because both operands a equals b and c is greater than b is true। जब भी दो ऑपरेशंस अगर आपके ट्रू है, दोनों के दोनों अगर ट्रू है, तो एंड वाला ऑपरेटर आपको क्या करेगा? रिप्लाई में 1 देगा। क्यों? क्योंकि दोनों तरफ से उसको 1 वैल्यू मिल रही है। a इक्वल्स b क्या है? ट्रू है, तो 1 आ गया इसका रिटर्न। फिर c इज ग्रेटर देन 5 क्या है? ट्रू है, तो इसका भी रिटर्न क्या आएगा? 1। तो 1 और 1 के बीच में अगर एंड ऑपरेटर लगेगा तो क्या हो जाएगा? उसका 1 रिप्लाई आएगा। देखो यहाँ पर आप देखो, जैसे टाइम हो गया है, पता नहीं कितना टाइम, कितनी देर चलेगा। जैसे अगर मैंने लिख दिया a इक्वल्स b, जो भी है, फिर मैंने लिख दिया यहाँ पर बीच में 2 % और लिख दिया a इक्वल्स c। ठीक है। तो ये एक मेरा कॉम्बिनेशन हो गया है यहाँ पर, और उधर दूसरा वाला कॉम्बिनेशन हो गया है। अब आपको मैंने इस पहले वाले ऑपरेटर्स में बताया कि ये जो डबल इक्वल्स टू वाला ऑपरेटर है, ये क्या करता है? चेक करता है कि दोनों वैल्यू सेम है कि नहीं है, है ना।
तो ये दोनों के अगर वैल्यू सेम होगी, a इक्वल्स n होगा, तो हमको रिटर्न में क्या मिलेगा 1। 1 और उसके अलावा ये वाली भी अगर वैल्यू अगर ट्रू होगी तो हमको क्या मिलेगा 1। 1 a इक्वल्स c भी अगर होगा तो हमको रिटर्न में क्या मिलेगा 1। अब ये 1 और 1 के बीच में अगर हम एंड ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, एंड ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन वाला, तो हमको दोनों की दोनों से रिटर्न क्या मिलेगी वैल्यू 1। अगर एंड ऑपरेशन की बात होती है, अगर इनमें से कोई अगर वैल्यू ट्रू नहीं है, ऐसे 0 है, तो यहाँ पर क्या मिलेगा हमको 0, है ना। ये अगर ये वाली वैल्यू अगर आपकी ट्रू नहीं है और ये वाली अगर वैल्यू आपकी ट्रू है, तो भी आपको रिटर्न में क्या मिलेगा 0। और ये वाली दोनों की दोनों वैल्यू अगर आपकी फॉल्स है, तो आपको रिटर्न में क्या मिलेगा 0। क्लियर है ये चीज? एंड ऑपरेटर क्लियर है क्या? yes Yes.